बच्चों, वेलकम टू क्रिस्टल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैपिटल अकाउंट। लास्ट क्लास में हमने करंट अकाउंट देखा था और उसके साथ ही साथ उसके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें इंक्लूड करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए वो सारी चीज़ें हमने देखी थी, राइट। उसके मीनिंग्स के बारे में हमने बात किया था। एंड इवन हमने ये भी देखा था कि जो हमारा करंट अकाउंट होता है उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का लिया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज का लेते हैं। और उसके साथ ही साथ मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये मेनली सर्विसेज में आते हैं। और कुछ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जिसको कि वन साइडेड ट्रांसफर्स भी कहा जाता है। तो ये हमारा एक ब्रीफ ओवरव्यू था लास्ट क्लास का। आइए स्टार्ट करते हैं आज कैपिटल अकाउंट टॉपिक से। Capital account is that account which records all such transactions between residents of a country and the rest of the world which cause a change in liability or asset status of residents of country or its government. देखिए, जो कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, ये अकाउंट उन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो रेसिडेंट्स के बीच में होता है, यानी कंट्री के रेसिडेंट्स एंड बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन दोनों के इंटरमीडिएट जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सभी किस में आते हैं? कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और इससे होता क्या है, इससे होता ये कि जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपकी एसेट या फिर लाइबिलिटी के स्टेटस में कुछ बदलाव लाएंगे, चेंज लेकर आएंगे। और हम बोलते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट होता है, अगर उसमें रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन के एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री या फिर गवर्नमेंट के चेंज होता है तो वो हमारा इस अकाउंट में शो किया जाएगा। मूविंग अहेड, क्या कंपोनेंट होते हैं कैपिटल अकाउंट के? देखते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट आर लोन्स। लोन्स मीन्स बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स डिवाइडेड इनटू टू ट्रांजैक्शंस। कैपिटल अकाउंट का सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है लोन। लोन का मतलब होता है जब आप फंड्स बोरो करते हैं या फिर क्या करते हैं, लेंड करते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहला आता है प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स। प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? दीज आर ट्रांजेक्शन्स दैट आर अफेक्टिंग असेट्स और लाइबिलिटीज़ बाय इंडिविजुअल। ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो इंडिविजुअल के असेट्स और लाइबिलिटीज़ पे इम्पैक्ट डालते हैं एंड अदर नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़। तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रांजेक्शन जो इंडिविजुअल के एसेट्स, लाइबिलिटीज़ या फिर किसी बिजनेस के एसेट्स, लाइबिलिटीज़ पर क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। और हो सकता है इट मे बी नॉन गवर्नमेंट एंटिटी एज वेल। बल्क ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ प्राइवेट। तो कहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो हमारा किस उसमें आता है? प्राइवेट में। उसके बाद एग्जाम्पल दिया है ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर। अगर हमने प्राइवेट सेक्टर से बोरोइंग्स की हैं, ठीक है, बट वो फ्रॉम अब्रॉड है तो वो इसमें आएगा। एंड सिमिलरली रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव क्रेडिट साइड। और जब रीपेमेंट करेंगे फॉरेनर्स तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? पॉजिटिव मीन्स क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। All the transactions of lending to abroad by private sector and similarly repayment of loan to abroad by private sector is recorded as negative और डेबिट साइड। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, बोरोइंग जब हम करते हैं तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, बट जब वहीं पे लेंडिंग कब लेंडिंग होगा तो उसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। देखिए, यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू बोरोइंग्स है, रिलेटिंग टू बोरोइंग्स, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? बोरोइंग से रिलेटेड है उसको रिकॉर्ड करेंगे पॉजिटिव मीन्स क्रेडिट साइड पे। बट सिमिलरली अगर ट्रांजेक्शन लेंड किए गए हैं अब्रॉड में, हमने पैसे दिए हैं प्राइवेट सेक्टर को इन अब्रॉड, और रीपेमेंट ऑफ लोन टू अब्रॉड या फिर रीपेमेंट किया है लोन की, तो इस केस में जब लेंडिंग की बात होती है तो हम इसको नेगेटिव और डेबिट आइटम में शो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। अब ये तो हमने बात की कुछ प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स की जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या फिर बिजनेसेस के बीच में हो रहा है। बट जब हम बात करते हैं ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स की तो उसमें होता क्या है? ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी। अगर गवर्नमेंट और उसकी एजेंसी के असेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम उसको ऑफिशियल मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड बाय गवर्नमेंट सेक्टर। अगर गवर्नमेंट बाहर से, अब्रॉड से बोरो कर रही है फंड्स, सिमिलरली रीपेमेंट कर रही है लोन का बाय फॉरेन गवर्नमेंट, और या तो हमारी गवर्नमेंट बोरो करेगी फॉरेन अब्रॉड से, ठीक है,
या फिर होगा क्या कि हमारी गवर्नमेंट को फॉरेन गवर्नमेंट रीपेमेंट करेगी लोन की। तो ये दोनों ही चीज़ें हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? अपने क्रेडिट साइड पे। ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ, अच्छा ये था बोरोइंग से रिलेटेड, तो हमने इसको ऑफिशियल में डाला, बट बोरोइंग तो ऊपर वाला भी था, पर इसमें गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज दोनों इन्वॉल्व है। वैसे ही जब लेंडिंग होगा, सो लेंडिंग टू अब्रॉड बाय गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर हमारी पैसे दे रही है, लेंड कर रही है। सिमिलरली रीपेमेंट ऑफ लोन टू अब्रॉड बाय गवर्नमेंट सेक्टर, और उसी तरीके से जो रीपेमेंट ऑफ लोन कह सकते हैं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर करती है तो इसको एज अ डेबिट आइटम या फिर नेगेटिव आइटम हम शो करते हैं अपने कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये दिस इज द पॉइंट ऑफ लेंडिंग टू अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट। आगे देखते हैं। Private and official transactions are the two components. So, commercial borrowings referring to borrowings by the country including government and private sector from international money market. मतलब कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स हैं जब गवर्नमेंट जो है, प्राइवेट सेक्टर भी उसमें आ जाता है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलाकर जब क्या करते हैं? बोरोइंग करते हैं। पर बोरोइंग वो कहाँ से कर रहे हैं? इंटरनेशनल बोरोइंग कर रहे हैं मनी मार्केट से। दिस इन्वॉल्व्स मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एनी कंसेशन। यहाँ पे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा और उसमें कोई भी कंसेशन नहीं होगा, राइट। बोरोइंग एक्सटर्नल असिस्टेंस रेफरिंग टू बोरोइंग्स बाय कंट्री विद कंसिडरेशन ऑफ असिस्टेंस। तो जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस की, तो यहाँ पर ये रेफर करता है जब कंट्री बोरो कर रही है विद कंसिडरेशन ऑफ असिस्टेंस, इट इन्वॉल्व्स लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंटरेस्ट लोअर होगा, उसमें कंसेशन मिलेगा कंपेयर टू प्रिवेलिंग इन ओपन मार्केट। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आता है। हमारा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इसको समझते क्या होता है, फिर एफडीआई पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको पता होना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करता है इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, रियल एस्टेट इन इंडिया। सच इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन पॉजिटिव साइड। ध्यान रखना है आपको, जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आता है इन्वेस्टमेंट जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करता है। ठीक है, किसमें? इंडियन कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, वो कोई इंडिया में स्टेट कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। सच इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन पॉजिटिव क्रेडिट साइड एज दे ब्रिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर हमारे कंट्री में पैसे आ रहे हैं, इसको समझने वाली बात है, तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, अगर जा रहे हैं तो डेबिट में। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर बाहर के इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में करते हैं, मे बी वो प्रॉपर्टी में कर सकते हैं या फिर इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेज करने में या फिर किसी भी और अदर वे से कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में हमारी कंट्री में लेकर आ रहे हैं। इसलिए हम इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट आइटम में। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। सेम द इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेसिडेंट्स इन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी रियल एस्टेट अब्रॉड। अब अपोजिट केस लीजिए, अगर इंडिया में लेट सपोज मैं कोई इन्वेस्टर हूँ और मैं जाके कहीं भी बाहर किसी कंट्री अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, उसकी किसी कंपनी को कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेती हूँ या फिर इन केस की वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है और उसमें इन्वेस्टमेंट करती हूँ, तो यहाँ से मेरे जो फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब कह सकते हैं हम जो इंडिया के जितने भी हमारे करेंसी है, एक तरीके से मैं वहाँ दे रही हूँ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसको समझिए। हमने इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड किया है, राइट। इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड यानी कि यहाँ से पैसे गए हैं, हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इसको? ये आउटफ्लो ऑफ मनी है। पहला वाला इनफ्लो था, पैसे आ रहे थे क्योंकि बाहर वाले इन्वेस्टर्स ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट की। बट इस केस में हुआ क्या कि हमने बाहर किसी प्रॉपर्टी, किसी कंपनी के शेयर्स में या किसी भी और एनी ट्रांजेक्शन्स में अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उस केस में हमारे यहाँ से आउटफ्लो ऑफ कैश है, पैसे जाएंगे, तो उसको एज अ डेबिट और नेगेटिव आइटम रिकॉर्ड किया जाएगा इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड को हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इसमें फर्दर दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है एफडीआई। एफडीआई रेफर्स टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आइए देखते हैं क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ एसेट्स, जब हम एसेट्स परचेज करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेट सपोज एसेट खरीदा,
सच दैट इट गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर ओवर एसेट। अब आपने एसेट खरीदी है तो उसका टाइटल और ओनरशिप आपके हाथ में हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक्विजिशन ऑफ फर्म इन द डोमेस्टिक कंट्री बाय फॉरेन कंट्रीज फर्म। अगर डोमेस्टिक कंट्री की कोई फर्म है, उसने फॉरेन कंट्री की किसी फर्म को अक्वायर कर लिया है, इस केस में होगा क्या कि हम इसको कहेंगे कि जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो परचेजर के हाथ में हो जाता है ओवर दी एसेट। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द पेरेंट कंपनी अब्रॉड टू द सब्सिडरी कंपनी इन डोमेस्टिक कंपनी। मान लेते हैं कि जो पेरेंट कंपनी है वो अब्रॉड में है और उसकी जो सब्सिडरी है वो कहाँ पर है, यहाँ पर इंडिया में। तो अगर उसने क्या किया है कि फंड्स ट्रांसफ़र किए हैं अब्रॉड से सब्सिडरी कंपनी में, ठीक है, डोमेस्टिक कंट्री के, तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे उसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो सिंपल, जब हम किसी भी अदर वर्ल्ड से कोई भी चीज़ एसेट परचेज करते हैं, उस एसेट पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है, उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक एफडीआई आता है और एक आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय द फॉरेनर्स दैट डू नॉट गिव परचेजर कंट्रोल ओवर एसेट। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में होता यह है कि यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स हम परचेज तो करते हैं, फॉरेनर्स करते हैं मेनली, बट ये उनको कंट्रोल नहीं देता है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें हम एफ को लेते हैं। आपने अब पढ़ा होगा अपने इकोनॉमिक्स में कि एफ हम जब करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इंक्लूड करेंगे। बट होता है यहाँ पे ये कि पोर्टफोलियो में जब एसेट फाइनेंशियल एसेट परचेज करता है कोई भी फॉरेनर, तो उसको वो जो कंट्रोल ओवर एसेट है वो नहीं मिलता है। फॉर इंस्टेंस द परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, परचेज ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कुछ भी हो सकता है, इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब तीसरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, मान लेते हैं कि अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चेंजेस आते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं गवर्नमेंट के जो सेंट्रल बैंक हेल्ड करता है, ठीक है, हेल्ड इन सेंट्रल बैंक। सो अ चेंज इन रिजर्व सर्व्स एज अ फाइनेंसिंग आइटम इन इंडिया बीओपी। मैंने बताया कि रिजर्व्स में चेंज होने पे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व्स इज रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड। तो अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कोई विड्रॉ करते हैं तो उसे पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। इन एडिशन टू दिस रिजर्व इन रिकॉर्डेड टू नेगेटिव साइड मीन्स डेबिट साइड। और अगर हम इसमें एडिशन कर रहे हैं यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और इंक्रीज कर रहे हैं तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। It must be noted that change in reserve is recorded in balance of payment and not reserves। हम ये मानते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चेंज हो रहा है बच्चों रिजर्व में वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, न कि रिजर्व में। अच्छा, अब बात करेंगे व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। ठीक है, तो आई थिंक कैपिटल अकाउंट के लिए इतना सफिशिएंट है। और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे अपना जो टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स टाइप्स। एंड ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, तो मेन जो समझाने वाला पोर्शन था, एक्सप्लेन करने वाला, वो करंट एंड कैपिटल था। करंट वी हैव डन अर्लियर एंड कैपिटल अकाउंट वी आर करेंटली कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके टाइप्स। तब तक के लिए आपको कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों अच्छे से रिवाइज करना है, तो आपको जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो समझना थोड़ा ईजियर हो जाएगा। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।